हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रेन योर नर्सिंग। मैं हूँ प्रियंका और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जो बीएससी नर्सिंग के पीडियाट्रिक के यूनिट 1 में आपको मिलेगा, है ना। ये बेसिक्स है ना। और मेरी वीडियोस में आपको ज़्यादातर वीडियो अभी बेसिक्स के ही मिलेंगे ताकि आपका बेस क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, है ना। और जो भी एग्ज़ाम की जो भी तैयारी, नर्सिंग एग्ज़ाम की, एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपको एग्ज़ाम में जो पूछे जाएंगे पीडियाट्रिक से, है ना। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक लेवल का है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें से पूछी जाती हैं, है ना। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जो नर्सिंग कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो नर्सिंग करने के बाद ये मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगने वाली है और आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। तो इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले पढ़ते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम ग्रोथ पढ़ लेते हैं। क्वांटिटेटिव चेंजेस ऑफ बॉडी। ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव चेंजेस ऑफ बॉडी। क्वांटिटेटिव मीन्स आपको नाम से समझ में आ रहा हो, क्वांटिटी, है ना। ग्रोथ मीन्स क्वांटिटी, मतलब हमारी बॉडी में चीज़ों की क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ। इंक्रीजेज इन साइज और मास का इंक्रीज होना। टिश्यू ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड होल बॉडी बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल के मल्टीप्लिकेशन से, टिश्यू से जो मास का साइज बढ़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। ग्रोथ इन लेंथ मेजर इन सेंटीमीटर, मीटर और इंचेस, एंड ग्रोथ इन वेट मेजर्स इन केजी एंड पाउंड एलबी, ठीक है। ग्रोथ इन लेंथ, है ना। ग्रोथ को लेंथ से कैसे मापेंगे? सेंटीमीटर से। मीटर को इंच से। ग्रोथ इन वेट ग्रोथ जो हो रही है उसमें वेट को हम कैसे नापेंगे? केजी से और पाउंड से, है ना। ये हो गया हमारा ग्रोथ का कॉन्सेप्ट, ठीक। अब नेक्स्ट है डेवलपमेंट। क्वालिटेटिव चेंजेस ऑफ बॉडी, है ना। क्वालिटी बेस हमारी बॉडी में जो भी डेवलप हो रही है, हमारे नेचर में जो भी डेवलप हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। एंड फिजियोलॉजिकल development, physiological and functional maturation. It is related to मेलिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, जैसा कि मैंने बताया। और ग्रोथ क्या है? दो चीज़ों की ग्रोथ है। इंट्रायूटेराइन ग्रोथ, ऑब्वियसली हम पीडियाट्रिक पढ़ रहे हैं तो बच्चे की इंट्रायूटेराइन ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे और एक्स्ट्रायूटेराइन ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रायूटेराइन ग्रोथ इसे बोलते हैं जो कि पेट के अंदर जो भी ग्रोथ होती है फीटस की, उसको हम इंट्रायूटेराइन ग्रोथ बोलते हैं। एक्स्ट्रा यूटेराइन ग्रोथ जिसे बोलते हैं जो हमारे बाहर, है ना, माँ के पेट के बाहर जो भी हमारी ग्रोथ हो रही है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा यूटेराइन ग्रोथ बोलते हैं ना। जो T4 थायरक्सिन एंड स्टेरॉइड जो भी प्यूबर्टी के टाइम पे हमारी जो ग्रोथ होती है, जैसा है कि लड़कियों में ये नहीं बोला जाता है कि 14 साल के बाद से उनकी जो हाइट है वो नहीं बढ़ी, उनका जो डेवलपमेंट होता है वो क्या हो जाता है? वहाँ से रुक जाता है। और जो लड़कों का डेवलपमेंट होता है वो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, एंड बहुत सारी चेंजेस उनके बॉडी में आने लगते हैं, जैसे मूंछ आना, है ना, हाइट बढ़ जाना, और फीमेल्स में ब्रेस्ट का बढ़ जाना, है ना, मेंसेस शुरू हो जाना। ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में क्या करती है? चेंजेस करती है। उसे हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा यूटेराइन ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। न्यू बॉर्न का ये जो है एंथ्रोपोमेट्री ऑफ न्यू बॉर्न, ठीक है। ये चीज़ें जो भी मैंने अंडरलाइन करी है वो आपको पढ़ना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी में से क्वेश्चंस पूछ के आते हैं, जैसे बेबी का नॉर्मल वेट क्या है? 2.5 kg, तो 3.9 kg, एवरेज 2.9 kg, है ना। न्यू बॉर्न लॉस 10% ऑफ वेट ऑफ बर्थ वेट इन फर्स्ट वीक ऑफ एक्स्ट्रा यूटेराइन ग्रोथ, है ना। जो पेट के बाहर क्या होता है, जब बेबी का बर्थ हो जाता है वो उसका 10% वेट क्या हो जाता है फर्स्ट वीक में
कम हो जाता है, 10% वेट कम हो जाता है, ठीक है। इन्फेंट बर्थ वेट कितना होता है, कितना डबल हो जाता है, हाइट कितनी होती है, हेड का सरकमफेरेंस कितना होता है, चेस्ट का सरकमफेरेंस कितना होता है, ठीक है। लेंथ, हाइट, वेट, टेस्टिस साइज, स्किन फोल्ड थिकनेस, बॉडी प्रोपोर्शन एंड नॉर्मल वाइटल साइंस ऑफ न्यू बॉर्न। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो से आप इनके नोट्स बनाइए और इनको याद रखिए। इनमें पढ़ाने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए फ़ारेनहाइट में 96 to 99 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 36 to 37 डिग्री सेल्सियस। आई होप कि अगर आप नर्सिंग के स्टूडेंट है या भी आप नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसको इतना डीपली पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद ये चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है। इसके मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं आपको। आप इनके नोट्स बनाइए, इन चीज़ों को हाईलाइट करिए और इन चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, ताकि आपको ये चीज़ें रट जाए और एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएँ इसमें से आपको ये ईज़िली आ जाए, है ना। नेक्स्ट आता है पीरियड्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्री नेटल पीरियड्स बताया है ना। फीटस 9 वीक्स टू बर्थ, पेरीनेटल पीरियड 22 वीक्स, पोस्ट नेटल पीरियड है ना, फर्स्ट 4 वीक्स ऑफ लाइफ 28 डेज। ये सारी चीज़ें, ये जो नंबर्स हैं आपको खुद याद करने पड़ेंगे। इसको मुझे पढ़ाने की, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और ये न्यूबॉर्न की सारी नॉर्मल वेट, हाइट, सरकमफेरेंस, चेस्ट सरकमफेरेंस, हेड सरकमफेरेंस, वाइटल साइन, बॉडी प्रमोशन और पीरियड्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।